नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त है अदिति की अदालत का। टूल किट, ये लफ्ज आज फिर जिंदा हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमले के लिए इसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी टूल किट का परमानेंट सदस्य हैं और वो देश के मुद्दों पर विदेशों से मदद मांगते हैं। साफ है, बीजेपी ने राहुल के लंदन वाले बयान पर चौतरफा हमला बोला हुआ है और वो संसद में राहुल गांधी की माफी से कम में मानने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी हर वार पर पलटवार कर रही है। पार्टी ने जेपी नड्डा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही राष्ट्र विरोधी रही है। आजादी का आंदोलन याद दिलाया और कहा कि आजादी के आंदोलन में उसके नेताओं ने कुछ नहीं किया और वो किस मुंह से देश विरोधी का ठप्पा लगा रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि देश का ध्यान बाकी मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ये प्रपंच कर रही है। वो राहुल को संसद में बोलना नहीं देना चाहते और तो और राहुल और देश विरोधी कथित टूलकिट में पाकिस्तान का नाम भी आ जाया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही जुबान बोलते हैं। इतना ही नहीं, इस टूलकिट में जॉर्ज सोरोस का नाम भी जुड़ गया। वही सोरोस जिन्हें भारत विरोधी का ठप्पा पहले ही लगाया जा चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या वाकई राहुल गांधी देश विरोधी टूलकिट के किरदार हैं या फिर ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी सियासी फिल्म है जिसमें यूं ही देश विरोध और देश प्रेम रूपी बयान उठ रहे हैं और हर सवाल के तीखे जवाबों के बीच, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहूंगी, देश की संसद ठप है, कामकाज ठप है, सियासी समरभूमि में सब एक दूसरे के शत्रु बने नजर आ रहे हैं। यही टूल किट है आज अदिति की अदालत में। संसद में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे विपक्ष के नेता और उनका नेतृत्व करती सोनिया गांधी के साथ डटे पूरे कांग्रेस सांसद, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बीजेपी के सामने इस बार विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सरकार को घेरने के बाद अब कांग्रेस के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने आज ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस को आज पीएम का ये पुराना बयान याद आया है। जब लोकसभा में बैठे थे तब शायद इनकी नींद नहीं टूटी थी। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। वेणुगोपाल ने इस चिट्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि गांधी परिवार के सदस्यों ने नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिया, अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि बेटी शादी के बाद अपने पिता का सरनेम नहीं रख सकती। ये जानने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर इस बात का मजाक बनाया। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। एक तरफ कांग्रेस आज अपनी तैयारी से आई थी तो बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी विरोध की भाषा को और मुखर कर लिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज माइक संभाला। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। तो उनके पीछे बाकी बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के पर हमलावर हैं। थोड़ी देर बाद हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उदित राज कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। और उदित राज जी, आपसे सीधा सवाल है, आपने सुना, हमने अपनी रिपोर्ट में भी सुनाया, पूरे दिन भी सुन रहे हैं, सीधे सवाल उठा रहे हैं जेपी नड्डा। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एंटी नेशनलिस्ट टूल किट के परमानेंट मेंबर हैं। आपका जवाब? आरएसएस और बीजेपी पहले से ही देश के खिलाफ काम करते रहे। अगर मैं शुरू करूं तो सावरकर से, सावरकर ने देश के दो टुकड़े कराए। उन्होंने ही जिन्ना के साथ में मिलकर के टू नेशन थियरी का स्टार्टिंग कराई है। उसके अलावा जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो गांधी जी ने जब 1942 में क्विट इंडिया का नारा दिया तो गोलवलकर जी उस समय आरएसएस के संघ के प्रचारक थे। तो गोलवलकर जी ने अंग्रेजों का समर्थन दिया। और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में मंत्री थे, गवर्नर को चिट्ठी लिखा कि आंदोलनकारियों को दबाया जाना चाहिए, कुचला जाना चाहिए। सिंध में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया। ये तो चाहते ही नहीं थे कि देश आजाद हो। और गोलवलकर जी ने तो यह भी कहा था कि देश आजाद न हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। अगर पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, महिलाओं को आजादी के बाद सत्ता में भागीदारी मिलती है। तो नड्डा जी, आप ये बताएं कि टूल किट कौन है? मोदी जी जाकर के चीन और साउथ कोरिया में कहें कि पहले जो भारत में पैदा होते थे अपने जन्म को कोसते थे, अरे कहां से भारत में पैदा हो गए, चलो देश छोड़ करके जाते हैं। यहाँ क्या लोग हैं इस देश में, क्या सरकार है इस देश में? यानी पूरे पॉपुलेशन को उन्होंने एक तरह से कोसा है, एब्यूज किया है कि कैसे लोग थे। और पहले के जितने कार्य हुए हैं उन सबको उन्होंने खंडन किया और यह कहा कि लोग तो देश छोड़ करके जाना चाहते थे। मुझे तो नहीं लगता कि भारत से लोगों का प्रेम कम हुआ हो, बल्कि प्रेम कम तब हुआ है जब से मोदी जी की सरकार आई। ठीक है, आपने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने वक्त निकाला है इस ब्रॉडकास्ट, इस शो को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और आपने सुना किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जेपी नड्डा साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर सवाल खड़े कर रही है। अभी उदित राज ने वीर सावरकर से लेकर गोलवलकर तक का जिक्र किया है। मुझे यकीन है आपने सुना होगा, आप जवाब देना चाहेंगे? है उनका मैं नहीं जवाब देता, मैं जवाब राहुल को देना चाहता हूँ। जी जी जी। राहुल का प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी का और कांग्रेस का ये प्रॉब्लम है कि उनको लगा देश उनकी ओनरशिप में है, यानी वही राज करेंगे, दूसरे किसी का अधिकार नहीं। और मणिशंकर की भाषा में अगर कहेंगे तो एक चाय वाला कहाँ से आया और चाय वाला को जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया, 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, 24 में भी मिलेगा, इसका उनको हताशा है, निराशा है और जनता से पूरे कट चुके हैं। इसका दुख वो प्रकट करते हैं जब भी विदेश में जाते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाला कोई बचा नहीं। तो वो विदेश में जाकर सुनाते हैं ताकि, और वो अपमान करते हैं देश का। तो इसलिए पहले तो ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं। जो पाकिस्तान की भाषा है वही राहुल की भाषा है, वही कांग्रेस की भाषा है, वही सलमान खुर्शीद और बाकी सब कांग्रेसी नेताओं की भाषा है। जो चीन बोलता है वही भाषा राहुल बोलते हैं।
और यानी किसको आप बुला रहे हो? ब्रिटिशों को वापस लाओ बोल रहे हैं। लंदन में जाके आप जब कैम्ब्रिज में भाषण करते हो और हस्तक्षेप की मांग करते हो तो इससे तो घृणित अपराध कोई हो ही नहीं सकता। ये तो देश का यानी आजादी के लड़ाई पर पानी फेरने जैसा है। आप बाहर का हस्तक्षेप और झूठ बोल रहे हैं। मूल क्या है? वो कह रहे कि हमारा लोकतंत्र समाप्त हुआ। अरे भाई 80 करोड़ वोटर हैं, 70% वोटिंग हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा और ओरिजिनल मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम है। ये और उनकी एक विचित्र धारणा है कि ये देश एक नहीं है। हद हो गई। ये किसने उनको पढ़ाया है ये एक बार समझना पड़ेगा। उनको पता ही नहीं है। ये देश पहले से अगर अरुणाचल से केरल तक राम और सीता और शिव और सब है तो ये केवल कल्चरल नहीं है। ये देश भी एक ही भाव से जिया है। ठीक है जावड़ेकर सर, जो आप बातें उठा रहे हैं वो बातें अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक इंडियन सिटीजन को एंटी नेशनलिस्ट टूल किट का परमानेंट मेंबर बता देना, और अभी आपने कहा कि ये तो एक अपराध है, तो फिर राहुल गांधी पर एक्शन ले लीजिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है सर। वही बता रहा हूं ना कि जनता ही एक्शन ले रही है। जहां जहां से उन्होंने पदयात्रा की वहां हार गए। तो वो अभी यानी वहां वो नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य उनके पास थे। अभी हमारे पास आए और लोग सुशासन के कारण और तरक्की के कारण खुश है, उसके लिए पॉजिटिव वोट मिला है। और क्रिश्चियन स्टेट बीजेपी को वोट कर रहा है, इसकी उनको बहुत टीस है। गोवा में हमारा सरकार आई, सभी जगह हमारी सरकारें बनी। तो ये जो बन रहा है इसके लिए उनको दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी उनके हाथ में जो एक ही प्रदेश है, 2 प्रदेश है, वो भी जाने वाले हैं। और इसलिए ये उनकी हताशा है। और ये टूल किट नहीं तो क्या है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, और हिंडनबर्ग जहां बैठा है वही 4 बैंक कोलैप्स हो रही है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं, केवल इंडिया के बारे में रिपोर्ट। फिर ये इसी के खिलाफ ईवीएम की शिकायत, ये सब क्या है? ये लोकतंत्र का अपमान है, लोगों का अपमान है। लोगों ने अमेठी में उनको हराया, इसलिए वायनाड का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जावड़ेकर सर, ये आरोप जो भी आपने कहा, आपने बहुत एक ऐसी लाइन आप लेकर आए जिस हमारे और आपकी बातचीत में, जिसका जिक्र हमने बार बार सुना है। सत्ता पक्ष भी यही कहता है, विपक्ष भी यही कहता है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र का अपमान तो सरकार द्वारा किया जा रहा है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष पर की जा रही है। राहुल गांधी ने पेगासस को लेकर भी बयान दिया कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा था, सर्वेलांस किया जा रहा था। लगातार तमाम बड़े नेता, फारूक अब्दुल्ला से लेकर BRS, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हर कोई एक ही आरोप लगा रहा है कि इस देश में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कैसे दबाया जा रहा है? सभी भाषण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 50 मिनट बोला, उसके ना सबूत दिए, ना उसको ऑथेंटिकेट किया, सारे नियमों को तोड़कर भाषण किया। संसद का नियम है कि किसी सदस्य पर अगर आरोप करना है तो पूर्व सूचना देनी पड़ती है, और संसद के बाहर जो है उसके नाम लेकर आरोप नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज आप बोलोगे उसको सब्सटेंशिएट करना होता है, उसको प्रस्तावित करना होता है, सत्यापन करना होता है। तो वो तो नहीं कर रहे, वो भाग रहे जिम्मेवारी से। तो अभी तो प्रिविलेज की इसीलिए नोटिस है ना। तो ये सदन का अपमान है, जनता का अपमान है, देश का अपमान है कि देश के बाहर जाकर देश की बदनामी करें। और कब? जब देश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी 2014 में, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया में आज G20 की प्रेसिडेंसी है और सबसे बेहतरीन G20 की चर्चाएं और अच्छा प्रबंधन हो रहा है। और दुनिया में भारत का स्टेचर बढ़ा है। आदित्य, आपने भी न्यूयॉर्क में काम किया है, तो आपको पता है कि क्या
इंडियन कहने के बाद क्या लोगों की पहले 14 के पहले रिएक्शन होती थी और अब कितनी बदल गई, तो पहचान ही बदल गई भारत की। तो ये जो भारत आज डिजिटल में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है, यूपीआई प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म, उसकी सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है। जिस तरह से हमने यूक्रेन से और बाकी जगह संघर्ष के जगह से हमारे और दूसरे देशों के भी लोगों को छुड़ा कर लाए और सुरक्षित वापस लाए, ये एक मिसाल है, भारत का बढ़ता स्टेचर है और हर कोई विदेश में जो रहता है वो खुश है। और विदेश सर, में आप जो आता है बातें कह रहे उसको भी- हैं, जो बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये बातें आप विपक्ष को भी तो समझा सकते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इस वक्त जो अरे भाई, गतिरोध है, आपके एक विरोधी मिनट, कह रहे एक हैं, मिनट। आपके विरोधी ये कह रहे हैं एक कि मिनट। आप बहस ये नहीं सब- चाहते पार्लियामेंट में, आप भाग रहे अरे हैं। उल्टा है, ये उल्टा, हम तो बहस करना चाहते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बन गई है दुनिया में, तो ये उनको भी मालूम है, लेकिन कभी एक प्रशंसा का शब्द आया क्या उनके मुंह से? नहीं आया, क्योंकि उनका मोदी विरोध इतना प्रबल है कि वो लगभग देश विरोध पर उतर जाता है। ये मुद्दा है। नहीं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि आप राहुल गांधी को एंटी नेशनलिस्ट टूलकिट का हिस्सा बता रहे हैं। उन्होंने पलटकर एक ही सवाल पूछा कि बीजेपी का देश की आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है। अरे भाई, जब बीजेपी थी ही नहीं, 51 में स्थापन हुई, तो ये पूछना एकदम गलत ही है। और जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस सेवा दल के ही सदस्य थे, वो जेल में भी गए आजादी के आंदोलन में, और बाकी भी बहुत सारे कार्यकर्ता है, लेकिन उस समय बीजेपी नहीं था, तो उसको ये सवाल पूछना गलत है। आपको ये जैसे लोगों को भी समझना चाहिए, गांधी जी कहते थे, लेकिन आखिर गांधी जी के आंखों के सामने नेहरू जी ने ही पार्टीशन को स्वीकार किया ना। माउंटबेटन के साथ किसने समझौता किया, पार्टीशन किसने की? तो ये तो उनकी जिम्मेवारी है। अंबेडकर भी कहते थे। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताकर उस बहस से भाग रहे हैं जो कि अदानी से जुड़ी हुई है। अरे भाई, आपको अभी 26 घंटे एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल और विभिन्न मंत्रालयों की चर्चा में आपको जो मुद्दा दुनिया का निकालना है वो निकाल सकते हैं। बजट के सिवा दूसरा कौन सा अवसर होता है? लेकिन आप चर्चा करोगे नहीं, आप चर्चा से भागोगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। जो एसबीआई और एलआईसी और जो भी बोले वो प्रत्यक्ष, तो उनकी स्थिति सारी बदल गई। तो ये आपने देखा है। तो मैं उसके इसमें इतना ही कहूंगा कि अरे आपको 26 घंटे दिए चर्चा के लिए, उसमें 10 घंटे तो कांग्रेस को मिलेंगे, क्यों नहीं करते चर्चा? नहीं, वो तो कह रहे हैं आप नहीं होने दे रहे हैं ना, क्योंकि वो अदानी पर आपसे सवाल पूछ लेंगे। राहुल गांधी तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने दीजिए। हमने तो सिंपल का, उन्होंने 50 मिनट बोला, उसी से ये हुआ है। ये 50 मिनट यहाँ झूठ बोला और नियमों का उल्लंघन किया, और वहां विदेश में जाकर वो कहते हैं कि मेरा माइक ही बंद था, हद हो गया, तो आपका आवाज सारे देश से कैसे सुना? कांग्रेस पार्टी तो सवाल उठा रही है पीएम के स्टेटमेंट पर भी। जावड़ेकर सर वो कह रहे हैं कि नेहरू सरनेम को लेकर मजाक उड़ाया गया, जबकि सब जानते हैं कि क्यों नहीं यूज किया जाता है नेहरू सरनेम। अरे भाई, उन्होंने वास्तविकता बताई कि आप नेहरू के सुपुत्र हो, सुपुत्री हो, और बाद में वो नेहरू नाम क्यों नहीं लेते, इतना ही बोला। उसमें क्या गलत बोला उन्होंने तो फैक्ट बताया। पहले लिखते थे ना इंदिरा नेहरू गांधी, पहले तो इंदिरा नेहरू कहते थे, फिर बाद में इंदिरा नेहरू गांधी कहते थे, बाद में अभी नेहरू कल गायब ही कर दिया, हमने नहीं, कांग्रेस ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन यहाँ पर उदित राज जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, लेकिन आपने खुद ही सुना, उन्होंने कहा जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस पार्टी बोलती है, वही भाषा राहुल गांधी की भी सुनाई देती है। नड्डा जी, आपको पता होगा
ये बिरयानी खाने बिना दावत के मोदी जी पहुंच गए पाकिस्तान। और पाकिस्तान रात दिन आप ही लोग कोसते हैं, और ताकि हिंदू मुसलमान होता रहे और देश में बेरोजगारी बढ़ती रहे, शिक्षा की हालत खराब है और खराब होती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, ये आपका काम है। पाकिस्तान के बगैर आप लोगों का, आपके भक्तों का खाना हजम नहीं होता। हमारी ही नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आपने कहा था 2014 के चुनाव के पहले कि मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। क्या हो रहा है कश्मीर में? पंडितों के साथ क्या हो रहा है? धारा 370 हटा दिया। बड़ा आप लोगों ने शोर मचाया कि वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। न आतंकवाद खत्म हुआ, न इन्वेस्टमेंट बढ़ा, न कश्मीरी पंडित वहां पर सुरक्षित। तो भारत पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का काम है, आपके गोदी मीडिया का काम है। ठीक पाकिस्तान में भूखमरी है। ठीक है, अब या गोदी मीडिया के लिए पाकिस्तान में आपको गोदी लॉ एंड मीडिया से ऑर्डर बात खराब करनी है। पड़ेगी उदित राज जी। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ उनकी तुलना की गई है, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर आपका क्या जवाब है? तो अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जॉर्ज सोरोस तमाम जैसे अनर्गल बातें लाते हैं। अरे अडानी के भ्रष्टाचार के ऊपर जेपीसी क्यों नहीं बैठाते? अरे एक इंडिविजुअल जॉर्ज सोरोस है या कोई भी, करोड़ों लोग हैं, 700 बिलियन लोग हैं, भारत के बारे में कुछ कहते हों या कह सकते हैं, तो इतना कमजोर देश को समझ रखा है जेपी नड्डा जी ने कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ बोल दिया तो वो आपके लिए इतना बड़ा मटेरियल हो गया, आपकी सरकार हिल गई। शर्म आती है अपने ऊपर कि हम इतने ताकतवर 140 करोड़ की जनतंत्र के देश के लिए एक इंडिविजुअल बोल दे तो देश के अंदर चर्चा हो जाती है। अरे हम बाइडेन के बारे में या शी जिनपिंग के बारे में जितना बोले वो नोटिस भी नहीं लेते। तो ये हालत सर, हम है। अभी जो मुद्दा है उससे थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जेपी नड्डा ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। उनके बयान जनता को भी राष्ट्र विरोधी लग रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को रिजेक्शन का सामना देश में करना पड़ रहा है। वो अपना घर बचा लें और कांग्रेस की चिंता करने की उनको क्या जरूरत है? वो अपनी पार्टी की चिंता करे। कांग्रेस अपने रास्ते पर चल रही है, बल्कि देश में इस बात के ऊपर बड़े जोरों से चर्चा हो रही कि एक अडानी को बचाने के लिए संसद चलने नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष संसद को न चलने दे। मान गए मोदी और अडानी की यारी। वो शोले की जो फिल्म का गाना अब याद आता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अडानी का साथ मोदी जी छोड़ने ये सर वाले आपका नहीं। सियासी आरोप है। उनका आरोप है राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर अपमान किया है भारत का। तो ये गतिरोध बना रहेगा क्या सर? काम नहीं करेंगे सांसद मान्य, पैसा जनता का बर्बाद होता रहेगा, कैसे टूटेगा ये गतिरोध? सारा मिला करके मोदी अडानी की दोस्ती का मामला है। जिस तरह से अडानी ने 38 सेल कंपनियां मॉरिशस में बनाई, हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, उसको छुपाने के लिए जो LIC का पैसा डूब गया अडानी के कंपनियों में सरकार ने लगवाए, मोदी जी खुद उस व्यापारी को लेकर के कोयला का व्यापार करने पहुंच गए
नहीं, लेकिन उदित राज जी, जो मेरा आपसे सवाल है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि ये गतिरोध कैसे खत्म होगा। गतिरोध खत्म करने की बात कोई नहीं कर रहा। आप हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मेरा कंसर्न ये है, मेरी चिंता ये है कि जनता के पैसे से ये कार्यवाही चलती है, जो लगातार व्यर्थ हो रहा है, समय भी, पैसा बर्बाद हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। उस गतिरोध को खत्म करने की बात मैं यहाँ पर बार बार कर रही हूँ। चलिए, इन्हीं सियासी आरोपों के बीच बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर उदित राज, आपका भी, और प्रकाश जावड़ेकर जी भी, जो हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हुए।